देवा तू, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, अपने जीवन तो केवल चढ़ा दो। जीवन मोर तोरे देवलता, तोरे देवल जीवन अपने तो के देवा तू। इच्छा मोर स्वतंत्रता ए अपने को, मोर सब कुछ प्रभु तो के चढ़ा दो। पर सेवा लगे प्रभु यीशु, अपने जीवन तो के मोर देवा तू, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, अपने जीवन तो के मोर चढ़ा दो। देखी आओ प्रभु जैसे भी आओ, प्रभु तोर दया से तोरे कृपा से, आए जे अपन जीवन प्रभु तो के चढ़ा दो। प्रभु मोके अपन दुलर बेटी बनैले, मोर सेवा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर देवा तो, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, हमारी परंपरा के अनुसार हमारे अति महामान्यवर आर्चबिशप फिलिप को ऐसे का हाथ धोकर हमारी बड़ी बड़े देवता की सत्कार किया जा रहा है। प्रभु मोर काहे के अपन कहाबो, घर दूरा धन खुशी तोरे निवादान, होतर सेवा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर देवा तो, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर चढ़ा दो। जीवन मोर तोरे देवलता, तोरे देवल जीवन अपन तोरे देवा तो। इच्छा मोर स्वतंत्रता ए अपन को, मोर सब कुछ प्रभु तो के चढ़ा दो। मोर सेवा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर देवा तो, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर चढ़ा दो। जे भी आओ प्रभु जैसे भी आओ, प्रभु तोर दया से तोरे कृपा से, आए जे अपन जीवन प्रभु तो के चढ़ा दो। प्रभु मोके अपन दुलर बेटी बनैले, मोर सेवा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर देवा तो, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर चढ़ा दो। दुलर से प्रभु मोके अपनाए लेहु, प्रभु खुशी से मोके ग्रहण कर लेहु। दुलर से प्रभु मोके अपनाए लेहु, प्रभु खुशी से मोके ग्रहण कर लेहु। मोर सेवा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर देवा तो, हर हमेशा लगे प्रभु यीशु, अपन जीवन तो के मोर चढ़ा। अभी हमारी प्रोविंशियल सुपीरियर श्रद्धेय सिस्टर सुषमा बेट सभी अतिथियों का अभिनंदन करेंगी। एवं उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं निर्मला कॉलेज सभागार में आजीवन व्रत धारण समारोही क्रिस्तियान में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह शुभ दिन SCJM धर्म संघ रांची के लिए अत्यंत खास है,
जब हमारी 15 बहनें सिस्टर प्रभा कुल्लू, सिस्टर ज्योति केतेटा, सिस्टर शशिबा, सिस्टर अंशु बागे, सिस्टर अंजू तिर्की, सिस्टर सोनिया टोको, सिस्टर ललिता चिरवा, सिस्टर ललिता नगेशिया, सिस्टर रीमा कुजूर, सिस्टर अलका टेटे, सिस्टर अनीमा कुजूर, सिस्टर मगदली खोरो, सिस्टर अंजना लकड़ा, सिस्टर सुसाना नायक और सिस्टर विंसी सांगा अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर रही हैं। निश्चय ही यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम प्रफुल्लित मन से प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर के असीम प्यार, दया एवं कृपा ने हमें यहाँ एकत्रित किया है। ईश्वर ने इन 15 बहनों को चुना, अपना कृपा पात्र बनाया और नाम लेकर अपनी दासवारी में काम करने के लिए बुलाया है। ये बहनें अपने जीवन में ईश्वर के अद्भुत प्यार का गहराई से अनुभव करके आई हैं। बुलाहट ईश्वर का अमूल्य वरदान है। आज ये बहनें गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि ईश्वर ने उन्हें नाम लेकर बुलाया है। उसके प्रत्युत्तर स्वरूप वे विनम्रतापूर्ण भाव से अपने जीवन को समर्पित कर रही हैं। प्रभु इस प्रेम, सेवा और समर्पण को ग्रहण करें। आइए इन बहनों के आजीवन समर्पण के समारोही ख्रिस्त याग में भक्तिपूर्ण भाव से भाग लें और प्रार्थना करें कि ईश्वर इनके समर्पित जीवन के हर क्षण में इनकी अगुवाई करते रहेंगे। हम इन बहनों के माता पिता, भाई बहन एवं प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी उदारता के लिए उन्हें आशीषित करेंगे। इस पुनीत अवसर पर हम अच्छी बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर उदार युवक युवतियों को अपने दाखबारी में काम करने के लिए प्रेरित करें। अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय बिशप फेलिक्स टुक्को से आग्रह करती हूँ कि वे इस समारोही ख्रिस्त याग में हमारी अगुवाई करें। ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सबको प्राप्त हो। Amen.
अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। पहला पत्र से लिया गया है, जहां ईश्वर के असीम प्रेम का बखान किया गया है। आइए इसे हम सिस्टर ललिता लगेसिया के द्वारा सुने। पद संख्याएं 7 से 16 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हमें निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। प्रभु की वाणी। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार
मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मेरा सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। इस व्रत धारण के द्वारा ये अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों समर्पित करना चाहती हैं। वे सिस्टर्स ऑफ चैरिटी और जीसस एंड मेरी धर्म समाज की सदस्याएं बनना चाहती हैं। वे ईश्वर के प्रेम को लोगों के लिए, विशेष करके गरीबों और परित्यक्तों के लिए प्रकट करें। यही उनका मूल मिशन है। धर्म समाज में वालों के साथ प्रेम पूर्वक रहकर धर्म समाज के प्रेरित कार्यों में सहज हाथ बटाना और प्रार्थना में जीवन यापन करना चाहती हैं। इसके लिए वे संत बर्नर्ड, संत विंसेंट de Paul, धर्म समाज के संस्थापक फादर पीटर जोसेफ क्रिस्ट तथा सब संस्थापिका मदर प्लासिडा की प्रेरणादायक आध्यात्मिकता को आत्मसात करके जीने का संकल्प कर रहे हैं। हम लोग इस संकल्प को साक्ष्य देने, परमेश्वर को धन्यवाद देने, उनके लिए प्रार्थना करने और उनकी आध्यात्मिक खुशी में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वे व्रत और व्रत धारण के सत्य और रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए यह मूर्खता है। लेकिन हमारे लिए जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा संपूर्ण, ऐसा समर्पण ईश्वर का एक विशेष वरदान है। एक ऐसा वरदान जो हमको ईश्वर के समान पवित्र बनने की क्षमता रखता है। प्रिय भाई और बहन, प्रत्येक मनुष्य के लिए ईश्वर की निश्चित योजना रहती है। उस योजना को पूरा करने में ही उस व्यक्ति का कल्याण है और उस योजना से ईश्वर अन्य लोगों का भी कल्याण करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना ईश्वर अपनी योजना इब्राहिम के लिए प्रकट करता है। प्रभु कहता है अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन आजीवन व्रत धारण कर रही है। आज के दूसरे पाठ में संत यूहन्ना मूल रूप से कह रहे हैं
कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, जिससे जो कुछ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। संत कहते हैं, यदि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया तो हमको चाहिए कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न और प्रेषित होता है। आज ये धर्म में ईश्वर को और एक दूसरे को संपूर्णतः प्यार करने के लिए अपने आप को ईश्वर के चरणों में आजीवन ग्रंथ द्वारा समर्पित कर रहे हैं। आजीवन व्रत धारण क्रिस्तीय आध्यात्मिक यात्रा का एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। इन बहनों ने बपतिस्मा ग्रहण करके ईश्वर के साथ प्रभु के लिए अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी। उसी यात्रा को अपने समारोही प्रभु के द्वारा निभाने आज आगे बढ़ाने का संकल्प कर रही है। यह पवित्रता की यात्रा है। यह प्रभु से घनिष्ठ और आत्मीय संबंध जोड़ने की यात्रा है। इस यात्रा में तरह तरह की बाधाएं आएंगी। इनमें से कुछ तो शारीरिक, आंतरिक व मानसिक वासनाओं से उत्पन्न होती, तो कुछ दुष्ट शैतान की परीक्षाओं से आती। ऐसे तनाव की परिस्थिति में ईश्वर की कृपा और शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए एक तरफ हम इन धर्म बहनों को बधाई देते हैं, तो दूसरी ओर उनके संकल्प की परिपूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोष मुक्त करें और इसे स्वर्ग के योग्य बनाएं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक आत्मा अत्यंत मूल्यवान है। आत्मा ईश्वर का जीवन है और उसे हम धरती पर और अनंत काल के लिए ईश्वर के निवास में हमें समर्पित करना है। हमारी ये बातें अपने व्रत धारण से अपनी आत्मा को ईश्वर की अनंत महिमा के लिए समर्पित कर रही है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने दर्शन देकर मध्या भागवत का नाम एक धनी नारी से कहा, Every soul is a sacred fire made by God to the altar of man's heart, that it may burn the sacrifice of love. Every life Sister Lalita Cherwa, Sister Susana Nayak, Sister Sonia Kapoor, Sister Prabha Kullu, Sister Vinci Sanga, Sister Marguerite Poro, Sister Rima Kuju, Sister Lalita Nagesia, Sister Alka Tete, Sister Anshu Bagi, Sister Sashi Baha, Sister Anju Chitri, Sister Anima Kuju. प्रतिज्ञा
जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन अंजना लकड़ा, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी, धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो तथा सभी विश्वासियों के समक्ष ईश्वर पिता को आत्मसमर्पण करती हूँ और कलीसिया की सेवा एवं उसकी शिक्षा पर चलने के लिए अपनी तत्परता प्रकट करती हूँ। जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन ज्योति गगट्टा, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी, धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत, कलीसिया की सेवा एवं उसकी शिक्षा पर चलने के लिए जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन ललिता चरुआ, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी, धर्म संघ सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन सुसाना नायक, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी, धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो तथा सभी विश्वासियों के समक्ष ईश्वर पिता को आत्मसमर्पण करती हूँ और कलीसिया की सेवा एवं उसकी शिक्षा पर चलने के लिए अपनी तत्परता प्रकट करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन सोनिया टोप्पो,
सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन प्रभा कुल्लू, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। यहाँ उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन बेंसी सांगा, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन मगदली होरो, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। यहाँ उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन रीमा कुजूर, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। यहाँ उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन ललिता नगेसिया, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन अलका टेटे, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन अंशु बागे, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार यहाँ उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन शशिबा, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी यहाँ उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन अंजू तिर्की, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार और जीवन भर के लिए पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यहाँ उपस्थित सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि रेवरेंड सिस्टर मेरी जोसेफ वलियांकर, जनरल काउंसलर के समक्ष मैं बहन अनिमा कुजूर, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो तथा सभी विश्वासियों के समक्ष ईश्वर पिता को आत्मसमर्पित करती हूँ और कलीसिया की सेवा एवं उसकी शिक्षा पर चलने के लिए अपनी तत्परता प्रकट करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारी आई हूँ। जब वे मरुभूमि में भटक रहे थे, तूने उन्हें अपने शब्दों से सांत्वना दी और अपने हाथों से उनकी रक्षा की। जब वे गरीब और तिरस्कृत थे, तब तूने उनकी सुधी ली और प्रतिज्ञा देश में उनकी देखभाल की। हे पिता, इन सबसे अधिक हम तुझे इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें सत्य का ज्ञान दिया है। वह हमारी मरियम से जन्मे, अपनी मृत्यु द्वारा हमें पाप से बचाया और अपने पुनरुत्थान द्वारा आने वाली महिमा दिखाई। जब वह तेरे दाहिने विराजमान हुए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा कि वह असंख्य शिष्यों को बुलाए जो सुसमाचार की सलाह का अनुग्रह करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को तेरे नाम की महिमा और मनुष्य की मुक्ति के लिए समर्पित कर दें। यह उचित दिन है कि हमारे इन धर्मवानों के लिए तेरा घर नए गीतों से गूंजे। आपकी ईमानदारी का चिन्ह है। धन्यवाद अंजू, इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए जो आपके खुले प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति आपकी बहन अंजू, याद रखना कि तुम आज से यीशु ख्रिस्त की धन्यवाद शशि, इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए जो आपके दूल्हे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति आप तुम आज से यीशु ख्रिस्त की दुल्हन बन गई हो। धन्यवाद अंशु, आपकी ईमानदारी का चिन्ह है। बहन ललिता, याद रखना कि तुम आज से यीशु ख्रिस्त की दुल्हन बन गई हो। रीमा, इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए जो आपके दूल्हे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति आपकी ईमानदारी का चिन्ह है। शपथ पत्र। ये शपथ पत्र हम 15 धन बहनों के जीवन प्रतीक के रूप में ईश्वर को चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हमें आशीष एवं कृपा प्रदान कर, हमें अपने योग्य बना, जिससे हम जोश एवं उत्साह के साथ समाज एवं लोगों की सेवा करते हुए आपके दाखबारे में अत्यधिक फल उत्पन्न कर सके। संविधान। हमारे धर्म समाज का यह संविधान हमारे संस्थापक और संस्थापिका के ख्रिस्त अनुभव का संकलन है। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे धर्म समाज एवं सभी एससीजेएम धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम संविधान को गहराई से समझें और इसका पालन दिन प्रतिदिन के जीवन में कर सके। तेल और बैंडेज। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू भला गडेरिया है जो अपने रेवड़ की सदा रखवाली करता है। आज हम संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो एसजे, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघों के लिए प्रार्थना करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवन का सृजन होता है और हम मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए मिट्टी पर निर्भर रहते हैं। हे ईश्वर, हमें आपकी रचना के प्रति सम्मान और देखभाल करने की कृपा दे, ताकि हम प्रकृति के साथ साथ
एक दूसरे की आवश्यकताओं का ख्याल रख पाएं एवं इस पृथ्वी का संरक्षण कर सकें। हम 15 धन बहनों के माता पिता, भाई बहन, प्रियजनों, गुरुजनों तथा सभी उपकारकों को तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु, हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें अपनी भरपूर आशीष एवं कृपा प्रदान कर ताकि वे दिन ब दिन आपके प्यार को दूसरों तक पहुंचा सकें। विश्वास एवं प्रेम में दृढ़ बने रहें एवं आपके संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। प्रेमांजलि भरे आते
सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा से हमारे लिए असंख्य उपकार किए हैं। आज का यह दिन हम 15 भाई बहनों के लिए ईश्वरीय वरदान एवं कृपा से भरा दिन है, क्योंकि उसकी असीम कृपा एवं आप लोगों की निरंतर प्रार्थना, प्यार एवं प्रोत्साहन हमको प्रभु के प्यार को पहचानने एवं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए तैयार किया। हम सभी आपके प्रति आभारी हैं। पिता ईश्वर ने हमें माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया और हमें नाम लेकर पुकारा। उन्होंने हमें बहुतों में से चुना और नियुक्त किया है। हम पिता ईश्वर के इस महान योजना के लिए धन्यवाद देती हैं। सर्वप्रथम आज के मुख्य अनुष्ठाता आदि मान्यवर बिशप फेलिक्स लोको के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करती हैं। प्रभु
मन खुशी से झूम उठता है। तो उसी खुशी में हम लोग एक स्वागत गाना प्रस्तुत कर रहे हैं।